मेरा नाम आयशा है और मेरी उम्र 19 साल है। आज भी जब मैं उस रात को याद करती हूँ तो मेरा दिल सहमी सी जाती है। मेरे अपने घर में, जहाँ मैं पैदा हुई, वही घर मुझे जेल जैसे लगता था। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन एक रात किचन में पानी पीने जाने से मेरी दादी की जिंदगी और पूरा घर तबाह हो गया। मैं अपनी दादी सावित्री के साथ बहुत क्लोज थी। उनका चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता था, चाहे कितनी भी थकान हो। उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। दादी के कमरे से हल्की सी आहटें आ रही थी। सुबह जब मैं उठी तो घर में शोर मचा हुआ था। मेरी बड़ी चाची काजल और छोटी चाची विवा दोनों दादी के कमरे में घुस गई थी। उनके चेहरे लाल थे, आंखें गुस्से से फूली हुई। दादी, आपने क्या किया है? मैं धीरे से पूछने वाली थी कि पहले ही काजल चाची जोर से चिल्लाई। मम्मी जी, आपको शर्म नहीं आती? आधी रात को किचन में चुपके से क्या कर रही थी आप? दादी घबरा के बोली, बेटा, मुझे प्यास लगी थी, जग में पानी नहीं था इसलिए। लेकिन काजल चाची ने उनकी बात काट दी। पानी? सिर्फ पानी? फिर किचन साफ क्यों किया? और वो 5,000 रुपए जो मैंने रखे थे, वो कहाँ गए? मेरा दिल जोर से धड़का। मैं दरवाजे के पीछे खड़ी सुन रही थी। मेरे पापा धर्मेश और चाचा निखिल भी आ गए। पापा ने थोड़ा सा गुस्सा किया, पर चाची के सामने कुछ नहीं बोला। निखिल चाचा तो बिल्कुल चुप थे। मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये मेरी दादी थी, जिन्होंने अपनी पूरी जवानी हम सबको संभाला था। आज उन पर चोरी का इल्जाम? मैं अंदर भाग कर गई। चाची प्लीज, दादी ऐसा कुछ नहीं कर सकती, आप गलत समझ रही हैं। लेकिन काजल चाची ने मुझे भी दाद दिया। तू चुप रहे आयशा, तू अभी बच्ची है, समझ नहीं आती ये सब। उस दिन से घर का माहौल जहरीला हो गया। दादी को हर बात में ताने मारे जाते। उनका खाना तक कोई पूछता नहीं। मैं रात को उनके पास जाती, उनके सर पे हाथ फेरती। दादी मुझसे धीरे से कहती, आयशा बेटा, बस अभी थोड़ा सा सब्र कर लो, भगवान सब देख रहा है। उनकी आवाज में दर्द था जो मेरे दिल को चीर देता। मुझे याद है जब मैं छोटी थी, दादी मेरे लिए गरम गरम समोसे बनाती थी। पापा और चाचा बचपन में उनके गोदी में बैठकर खाते थे। अब वही लोग उनको चोर बोल रहे थे। मैं रात भर सोचती रहती, क्या सच में हम सब इतने बदल गए हैं? एक दिन दादी बाहर गई थी। जब वापस आई तो उनका चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में एक अजब सी शांति थी। काजल चाची ने उनका झोला छीन लिया और सारा सामान जमीन पर फेंक दिया। पुरानी तस्वीर, कपड़े और कुछ फल जो उनकी पुरानी दोस्त मधु आंटी ने दिए थे। चाचियों ने उन फलों को देखकर फिर से चिल्लाया, देखो, चोरी के पैसे से फल खरीदे हैं। दादी के आंसू बह रहे थे। मैं रोक नहीं पाई। बस करो चाची, दादी ने कुछ नहीं चुराया। लेकिन किसी ने नहीं सुना। उस रात दादी ने मुझे अपने पास बुलाया और एक पुरानी चाबी दी। बेटा, ये तेरी दादाजी की याद है। अगर कभी मैं ना रहूं तो इसका इस्तेमाल करना। मैं समझ नहीं पाई। अगले दिन दादी सुबह जल्दी उठकर बाहर चली गई। मैं उनके पीछे गई तो उन्होंने मुझे रोक दिया। आयशा बेटा, घर पे रह, मैं जल्दी आती हूँ। 2 दिन तक दादी घर नहीं आई। घर में सब परेशान थे। पापा और चाचा पूछ रहे थे। काजल चाची चिल्लाती रही। मैं डर रही थी कि दादी को कुछ हो ना गया हो। फिर तीसरे दिन सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं भागकर खोली तो दादी खड़ी थी। उनके साथ एक नौजवान संजय भैया और उनकी पत्नी आशा भाभी थे। दादी का चेहरा बिल्कुल अलग था, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। पापा ने गुस्से में पूछा, मम्मी, आप कहाँ थी? दादी ने धीरे से एक अखबार उनकी तरफ बढ़ाया। जब पापा ने पढ़ा तो उनका चेहरा सफेद पड़ गया। दादी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली थी। बैंक लॉकर, घर, जमीन, सब कुछ। दादाजी ने पहले ही उनके नाम कर दिया था, ताकि ऐसे दिन आने पर उन्हें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। यह ट्विस्ट था जो किसी ने सोचा भी नहीं था। दादी ने कहा, जिस दिन तुम लोगों ने मुझे चोर समझा, उस दिन तुम सब मेरा बेटा और बहू नहीं रहे। अब ये घर मेरा है और मैं इसे वृद्ध आश्रम बनाऊंगी, जहां हर बुजुर्ग को इज्जत मिले, खाना मिले, प्यार मिले। मेरे पापा और चाचा घर से बाहर निकल गए।
चाचियां रो रही थीं, पर दादी ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं दादी के गले लगकर रो पड़ी। दादी, आप बहुत स्ट्रांग हो। आज मैं संजय भैया के घर के पास ही उनके आश्रम में उनके साथ रहती हूँ। दादी हर बुजुर्ग को अपनी बेटी की तरह संभलती हैं। उनके चेहरे पर वो पुरानी मुस्कुराहट वापस आ गई है। मैं रोज उनके साथ बैठकर उनकी कहानी सुनती हूँ और सोचती हूँ, रिश्ते खून के नहीं, इज्जत और प्यार के होते हैं। दादी ने मुझे सिखाया है कि कभी अपने आप को कमजोर मत समझना। जब लोग तुम्हें तोड़ें, तब भी खुद को संभलो, क्योंकि भगवान हमेशा उनके साथ होता है जो सच्चा दिल रखते हैं। अगर आप भी अपने घर में माँ बाप की इज्जत करते हैं, तो इस कहानी को अपने दिल में रखिए। प्यार और इज्जत देना कभी पुराना नहीं होता। कमेंट में जरूर बताएं आप किस शहर से ये कहानी सुन रहे हैं और कैसी लगी। लाइक करो, शेयर करो और अगर दिल चाहे तो सपोर्ट भी कर देना। अपने घर वालों को आज ही गले लगाइए, कल की कोई गारंटी नहीं।